नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंसुलिन ग्लैरगिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की डिटेल के बारे में कि किन कंडीशंस में आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है और इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। ये सभी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इंसुलिन का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग हाइपरग्लाइसीमिया में किया जाता है। दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस नामक बीमारी, जिसे डायबिटीज़ भी बोला जाता है, उसमें ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए इस दवाई का, इंसुलिन ग्लैरगिन दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें क्लास की तो ये पैनक्रियाटिक्स होती हैं। दोस्तों, इंसुलिन जो होता है वो हमारे पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है हमारे ब्लड के अंदर और हमारे ब्लड में कंट्रोल करता है शुगर के लेवल को। देखिए दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं या हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो बॉडी को क्या होता है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन नामक केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या होता है, पैनक्रियाज से रिलीज़ हुआ इंसुलिन ब्लड में, और ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन कर देता है इंसुलिन। और दोस्तों, इससे क्या होता है, जो एक नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन है वो चलता रहता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में, जैसा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, पैनक्रियाज जो है वो डैमेज हो जाती है और इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, डायरेक्ट इंसुलिन ग्लैरगिन दिया जाता है बॉडी में, और कि बॉडी में यदि नहीं बन रहा है तो हम बाहर से उसे बॉडी के अंदर भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। तो ब्लड ग्लूकोज जो है इंसुलिन ग्लैरगिन से मेंटेन होता है इस तरीके से। और दोस्तों, इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को जो हमारी सेल्स होती हैं उसके अंदर भेजने का काम करता है। तो क्या होता है, ब्लड से सेल्स के अंदर जो है इंपोर्ट हो जाता है ग्लूकोज का। तो इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है इंसुलिन। और ये जो दवाई होती है इंसुलिन ग्लैरगिन, जो कि एक रूप होता है इंसुलिन का ही, तो इस तरीके से ये हमारे शरीर पर काम करता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं अडल्ट्स में या फिर बच्चों में। इसके जो इंजेक्शन है 10 यूनिट्स पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं यदि कोई एंटी डायबिटिक दवाइयाँ ले रहा है तो। और इसके हिसाब से क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 10 यूनिट्स पर डे ही दिया जाता है, इसको एडजस्ट भी किया जाता है इसके रेस्पॉन्स के हिसाब से। यदि बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है वो मेंटेन हो रहा है इसी डोज पे तो यही डोज चलती रहेगी। यदि मेंटेन नहीं हो रहा है तो इसकी जो डोज है वो 2 से 100 यूनिट्स पर डे के हिसाब से भी इसकी जो डोज है वो रह सकती है। अगर बात करें मार्केट में अवेलेबिलिटी की तो इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं 100 यूनिट पर ml की जो वाइल और पेन। देखिए दोस्तों, इसके पेन आते हैं जो कि पेशेंट के द्वारा खुद ही इंजेक्ट किए जाते हैं। पेट में अलग अलग जगह होती हैं, सबक्यूटेनियस जगह होती हैं शरीर में, हाथों पे लगा सकते हैं, पैरों पे लगा सकते हैं, पेट पे लगा सकते हैं। इसके जो इंजेक्शन है वो इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मॉनिटरिंग की, देखिए दोस्तों, जो शुगर लेवल है या फिर A1C जो लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंडीशन होती है डायबिटीज़ मेलाइटस इन सभी को डिस्टर्ब कर सकती है, और जो इंसुलिन है उसका रेस्पॉन्स किस तरीके से इन सभी पैरामीटर्स पर देखने को मिलता है, इसलिए ये सब चीज़ें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो दवाई होती है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है, को इंट्रावेस्कुलरली यूज़ नहीं किया जाता। इसके साथ साथ जो यदि किडनी की बीमारी है तो इसकी जो डोज है वो एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। आइए दोस्तों जानते हैं किन कंडीशंस में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि किसी को हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब हाइपो मतलब कम होना, ग्लूकोज ऑलरेडी कम है बॉडी के अंदर, तो इसका उपयोग नहीं करना होता, क्योंकि ये फर्दर जो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको कम कर देगी और हो सकता है कि जो साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिले। यदि किसी को पहले एलर्जी हुई है इंसुलिन ग्लैरगिन से तो भी वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो सकता है, लाइपोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, प्रोराइटिस हो सकता है, इरिथमिया,
जो एलर्जिक रिएक्शन है, स्वेलिंग हो सकती है, ये सभी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि कोई दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं तो जो हाइपोग्लाइसीमिया का जो सिम्टम है इंसुलिन की वजह से, वो जो है बच सकता है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा हो सकता है जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है, वो देखने को मिले। तो इसलिए दूसरी दवाइयों के साथ में इंसुलिन दवाई का यदि उपयोग कर रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर को ये बताएं कि हम दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इंसुलिन ग्लैर्गिन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।